हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी विथ राम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तराखंड में जो प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे कि उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, फॉर्म के करेक्शन की डेट कब है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में मतलब आपका एकेडमिक में एमए बीएड चाहिए या इसके अलावा और कोई योग्यता चाहिए। इसके बाद इसका फार्म कौन कौन भर सकता है, क्या उत्तराखंड के अंदर वाले ही फार्म भरेंगे, बाहर वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, उसके लिए क्या मानदंड है, इसके लिए कितनी आयु सीमा है, आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। फार्म का पैसा कितना लग रहा है, क्योंकि फार्म भरने में पैसा तो लगता ही है, कितना लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। किस कैटेगरी में कितना पैसा लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो पहला चरण में पेपर आएगा उसमें प्रश्नों का लेवल कैसा रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कितना समय में आपको पेपर हल करना होगा। उसके बाद सेकेंड चरण में जो पेपर होगा उसमें प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पहले चरण में जो आपका पेपर आएगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, उन सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर सेकेंड चरण में जो आपका पेपर आएगा उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पहले चरण में जो पेपर आएगा उसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क कितने निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड चरण में कितने पासिंग मार्क निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पासिंग मार्क से कम नंबर लाने पर आप फेल हो जाते हैं, भले आपका ज़्यादा नंबर हो, कट ऑफ में आपको आना चाहिए। इन मतलब कि सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्रमवाइज बात करेंगे। यदि इनमें से आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो इसी क्रम में बात की जा रही है। अगर आपको ये मालूम करना है कि इसमें फार्म का पैसा कितना लग रहा है तो आप बीच में जाइए और देख लीजिए कि हाँ कितना है। इसी इसी चरण में हम लोग पूरी बात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फार्म की लास्ट डेट कब है। तो देखिए, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये फार्म निकाला गया था 18 अक्टूबर को। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है। बाकी ये प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती है, समूह ग की। इसके आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। 7 नवंबर को 12 बजे रात तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आवेदन नहीं होगा। और उसी दिन आपको फीस भी जमा करनी है, ठीक है। बाकी जो आवेदन में करेक्शन करने की जो बातें हैं कि कब करेक्शन किया जाएगा, तो ये 19 नवंबर 2024 से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक करेक्शन किया जाएगा। जो भी आपकी गलतियां भरने में हो गई हैं, जो भी त्रुटि कर दिए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस पर बात की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका पेपर होगा वो कैसा होगा। देखिए, जो आपका पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको, जैसे 2 लेवल का पेपर है ना, तो कुछ लोग कंफ्यूज है कि पहले लेवल में वस्तुनिष्ठ हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद जो सेकंड लेवल होगा उसमें तो लिखित होना होगा। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं, दोनों में आपका जो पेपर है वो दोनों जगह वस्तुनिष्ठ ही है। बस ये है कि समय और प्रश्नों के जो पूछने का तरीका है, उसका जो लेवल है, वो सब चीज़ें थोड़ी इधर उधर हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग शैक्षणिक अर्हता देखिए, इसमें प्रवक्ता संवर्ग में जो आपकी आयु सीमा है वो न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर के अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ छूट दी गई है, जिसमें कि 5 साल की छूट है, जिस जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनको 5 साल की छूट दी गई। इसके बाद आगे इसमें जो अर्हताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, पूरी विधिवत अर्हता दी गई है कि आपका क्या होना चाहिए। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, और स्नातकोत्तर में उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, या
LT डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी महाविद्यालय से। इसमें अपना पूरा डिटेल्ड में दिया गया है। जैसे हिंदी के लिए हम देख लेते हैं, तो हिंदी में दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि हो। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक, या भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से सशास्त्री की उपाधि किया हो, उसके साथ संस्कृत भी चाहिए हिंदी के साथ। इसके बाद तीसरे नंबर पर है राजकीय या सरकार मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी कि B.Ed, ये इसकी अर्हता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, जो आयु सीमा की छूट दी गई थी 5 साल, उस पर तो हम लोग बात कर लिए हैं। बाकी इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही पे बात करते हैं। वैवाहिक स्थिति पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वैवाहिक स्थिति में कुछ कंडीशन दिया है कि जिनकी शादी हो गई है और उसके बाद भी उनका जैसे पति या पत्नी जिंदा है, उसके बाद फिर से शादी कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा बात किए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर किसी की ऐसी स्थिति है तो वो पात्र नहीं होगा। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जैसे फॉर्म भरने का कितना पैसा लग रहा है, आवेदन शुल्क, क्योंकि ये भी तो जरूरी है। तो देखिए, इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 172 रुपये लग रहा है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का भी 172 है, और जो EWS हैं उनका भी 172 है। बाकी जो SC ST हैं उनका 82 रुपये है, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ ये 22 रुपये चार्ज के रूप में काट रहे हैं। ठीक है, और अनाथ बच्चों के लिए कोई नहीं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रथम लेवल में जो प्रश्नों का प्रकार रहेगा वो कैसा रहेगा, सेकेंड लेवल में कैसा प्रश्नों का प्रकार रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उन्हीं पर हम लोग बात कर लेंगे, अन्यथा पर बात करने का कोई औचित्य है नहीं। तो आइए देख लेते हैं आपके प्रश्नों का जो लेवल पूछा जाएगा वो कैसा रहेगा। तो ये है, ये आपके प्रथम चरण में जो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण बोले तो स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये इसको आप पास करते हैं तो उसके बाद आप सेकंड चरण में जाएंगे। तो इसमें शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन से कुल आपके 150 प्रश्न रहेंगे, और आपके 150 अंक के, और 2 घंटे का समय रहेगा। यानी कि आपको प्रश्नों को करने के लिए बहुत कम समय है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग रहेगी, इस पर भी बात की गई है। इसके बाद सेकंड चरण जो है, सेकंड चरण देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इस पे सिलेबस पर भी बात कर लेंगे, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे वो 200 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक के रहेंगे, और आपके पास 3 घंटे रहेगा, यानी 180 मिनट में आपको 200 प्रश्न करना है। तो ये तो है। बाकी निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। तो इसमें सेकंड चरण में सिर्फ आपका सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन फर्स्ट चरण में टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका सामान्य अध्ययन से पेपर बनेगा।
आगे हम इसके प्रथम चरण के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं और सेकंड चरण के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसा है, आप किस तरीके के प्रश्न, इसका सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं प्रथम चरण का। तो प्रथम चरण में जो आपका सिलेबस है स्क्रीनिंग टेस्ट का, उसमें शिक्षण अभिरुचि से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर के। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का पूरा सिलेबस यही है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूरी रहेगी, उसके बाद शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण रहेगा, मूल्य आधारित शिक्षा रहेगी, कक्षा अनुशासन रहेगा, विद्यालय में उपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान रहेगा, कंप्यूटर शिक्षा भी रहेगी, शैक्षिक तकनीकी भी रहेगी। उसके बाद शिक्षण व्यवसाय, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास में शिक्षक की भूमिका, शैक्षणिक मूल्यांकन, ये सब चीज़ें रहेंगी। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट जो रहेगा सामान्य अध्ययन, उसके जो 35 प्रश्न रहेंगे 35 नंबर के। सामान्य अध्ययन में ये पूरा सिलेबस है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, खेल कूद, भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व की भौगोलिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय संविधान, पूरा आपका ये सब चीज़ें रहेंगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकार एवं संगठन, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और राष्ट्रीय आय की अवधारणा, ये प्रश्न बनेंगे यहाँ से। उसके बाद खंड 3 में उत्तराखंड संबंधी स्पेशल रहेगा, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 पूर्णांक रहेगा इसका। इसमें उत्तराखंड का सामान्य भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, इस तरह से पूरा ये सिलेबस है। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के, और इसमें पूरा आपका अनुपात समानुपात से लेकर के लाभ हानि, वेतन, समय, दूरी, पूरा लघुत्तम समापवर्तन, महत्तम समापवर्तन, सब चीज़ों के बारे में, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक विज्ञान, आंकड़ों का, रेल, नाव, धाराओं का, पूरा ये बहुलक से लेकर के सब चीज़ें इसमें रहेंगी। ये पूरा सिलेबस है। इसके बाद जो अंतिम खंड है वो हिंदी है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के। और सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो देख लीजिए, जिसमें परिवाची शब्द, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये पूरा इतने से आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, जैसे समास से एक रहेगा, समास विग्रह से एक रहेगा, संधि से, संधि विच्छेद से एक रहेगा, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब से एक एक क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल ये आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 150 क्वेश्चन में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट यदि आप पास करते हैं तो आपको फिर से जो लिखित परीक्षा है, यानी कि वो भी वस्तुनिष्ठ ही प्रकार की होगी, सेकंड चरण की, उसमें आपको 200 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। और उसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि कैसा सिलेबस रहेगा, उसके पूछने का पैटर्न कैसा रहेगा। और इसमें पासिंग मार्क भी है, पासिंग मार्क को भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारा प्रथम चरण का हो गया। अब सेकंड चरण का देख लेते हैं। ये एक सेकंड, ये सेकंड चरण का है। सेकंड चरण में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, 200 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से, 200 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे समय रहेगा, और निगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही रहेगी। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं सेकंड चरण का। तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा इतिहास रहेगा। फिर आदिकालीन हिंदी काव्य रहेंगे, जिसमें सिद्धनाथ, आदिकाल के वीरगाथात्मक, आदिकाल के अन्य कवि, फिर भक्तिकाल के हिंदी काव्य, रीतिकालीन, आधुनिक कालीन हिंदी गद्य पद्य की विधाएं, पूरा आधुनिक काल। उसके बाद भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी आलोचना, पूरी एक तरह से आप ऐसे देख सकते हैं कि आपका जो ये सिलेबस है वो यूजीसी नेट के सिलेबस से मैच कर रहा है। पूरा आपका भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, और इस हिंदी आलोचक हैं, ये सभी, ये पूरा आपका सिलेबस है। उसके बाद हिंदी वाक्य रचना में व्याकरण से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद संस्कृत वाक्य रचना एवं संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसमें हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, ये सब, बोलियां, मानक रूप,
बोलियों के क्षेत्र, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब रहेंगे। और उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय भी इसमें शामिल रहेगा। तो ये टोटल इतने से आपका 200 प्रश्न बनेंगे। ये पूरा आपका सिलेबस है, ये आप देख लीजिए। अब हमारा मेन उद्देश्य होगा कि फर्स्ट चरण में पासिंग मार्क कितना है और सेकंड चरण में पासिंग मार्क कितना है। ठीक है, फर्स्ट चरण सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आप उसको कट ऑफ के पास भी क्वालिफाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपको सीधे लिखित परीक्षा में ले लिया जाएगा। और जो आपका सेकंड चरण के पेपर होंगे उसी से आपकी मेरिट बनेगी, उसी से आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो सेकंड चरण में आपको, सेकंड चरण और फर्स्ट चरण दोनों में आपके पासिंग मार्क कितने हैं। ये पूरे सिलेबस ही हैं सबके, तो सिलेबस हमको कोई मतलब है नहीं, हम लोगों को तो जो देखना है उसी को देखना है। आइए पासिंग मार्क देख लेते हैं कि न्यूनतम पासिंग मार्क क्या है। तो ये देखिए क्वालिफाइंग पेपर क्या रहेगा। सबसे पहले प्रथम चरण का देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे चरण का। एक सेकंड, ये रहा, ये प्रथम चरण का है स्क्रीनिंग टेस्ट। देखिए इसमें दिया है कि किस आरक्षण की श्रेणी में किसको कितने प्रतिशत अंक लाना है ताकि आप पास हो सकते हैं। तो ये प्रतिशत में है, अंक प्रतिशत में, यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 35% अंक लाना है। यानी कि अगर 35% आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आप पास रहेंगे। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग की बात की गई है। अब कट ऑफ बनाने में कुछ भी कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास कर लीजिए। ठीक है, और 35% की बात की गई है तो यानी 150 क्वेश्चन है, 35% तो 35 ये आपका हो गया, और 17 18 ही कर लीजिए, आधा नंबर। लेकिन माइनस मार्किंग की बात है ना, तो आधा नंबर आपके काम आ सकता है। तो 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53, मोटी मोटा मान के चलिए कि यदि आपका 53 क्वेश्चन सही होता है, वैसे 52.5 होगा, तो आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हैं। 150 में से 53 क्वेश्चन। उसके बाद ओबीसी में 30 क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूएस में भी 30 क्वेश्चन है, एससी एसटी में 25 क्वेश्चन है। उसके बाद उत्तराखंड के डीएफएफ 25 क्वेश्चन, भूतपूर्व सैनिक 25 क्वेश्चन, और उत्तराखंड के जो दिव्यांग है वो 20 क्वेश्चन। अगर आप इतना करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको फिर से जो पेपर होगा उसमें कितना नंबर लाना है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल अर्हताकारी प्रकृति की होगी। अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा में अंकों का विषयवार लिखित परीक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए सिलेबस बड़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 53 क्वेश्चन सही सही करके चले आइए, आप पास हैं। आप लिखित परीक्षा के लिए योग्य हैं। आप लिखित परीक्षा में जो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन रहेंगे, उसको अच्छे से दीजिए और इससे आपकी मेरिट बनेगी, इससे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, इससे आपको नौकरी होगी। इसमें जो है वो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 45% अंक लाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग 45% है। बाकी जो कटाव बनेगी, आपको कटाव बना करके उसमें कितनी सीटों में कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, इसके बारे में जब बात होगी तब वहाँ पर आपको कितना नंबर लाना है उसके बारे में बात की जाएगी। बाकी 45% अगर लाते हैं तो आप पास हैं। कट ऑफ में आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन पास हो जाएंगे। ओबीसी के 40, ईडब्ल्यूएस के भी 40%, एससी एसटी के 35%, उत्तराखंड के डीएफएफ 35%,
भूतपूर्व सैनिक 35%, दिव्यांग 30%। यदि आप इसको लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन संबंधित श्रेणी उप श्रेणी के पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्त अनुसार न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवेशिका सूची हेतु विचारित किया जाएगा। इसके बाद फिर कटाव बनेगी ऊपर से। यदि आप उस लिस्ट में आएंगे आपको जॉब होगी, नहीं आएंगे तो जॉब नहीं होगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि आपका किस सब्जेक्ट में कितने सीट हैं। ठीक है, देखिए सीटों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है कि प्रवक्ता संवर्ग में सामान्य शाखा का 550 पद हैं, जिसमें विधिवत जैसे हिंदी के जो है 69 पद हैं, जिसमें 14 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 8 पिछड़ा वर्ग के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए और 38 सीट जो है वो जनरल के लिए। इसी तरह से अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य, कृषि, टोटल 550 पद हैं और इसमें क्षैतिज आरक्षण के आधार पर इतने इतने सीट है। 310 सीट जनरल की है। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से सभी जानकारी मिल गई होगी कि उत्तराखंड में किस तरह के प्रवक्ता के लिए स्ट्रेटजी चाहिए और क्या इसका पैटर्न है। यदि इसमें कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करिए, हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।